हाथरस कांड में बेटी सुरक्षित थी? किसी सरकार में देख लो, कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। अगर बेटी सुरक्षित थी ना तो 2 महीने से बेटी नहीं बैठती। आज ना तो बेटी पढ़ पा रही है और ना बेटी बच पा रही है। देखिए, सरकार घोषणा करती है हम सुविधा देंगे, सुरक्षा देंगे, पर वो सुरक्षा दे नहीं पाते। इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया था ना, राजीव गांधी ने बलिदान दिया था ना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितना बलिदान दिया, मुझे आज एक गिनती में लगवा दो। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पिछले 9 सालों में या पहले की अगर बात की जाए तो इस पिछले 9 साढ़े 9 साल में जो भाजपा की सरकार है, इससे पहले यूपीए की सरकार थी। और अगर ओवरऑल बात की जाए महिला सुरक्षा की तो कोई भी ऐसी सरकार नहीं रही है जहां पे महिलाएं सुरक्षित रही हैं। अभी भी मोदी सरकार जितनी जो दावा करती है मोदी सरकार कि उनके समय में या उनके एरा में महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सवालों के घेरे में ये सरकार आती है अगर महिला सुरक्षा की बात की जाए तो आज हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है और क्या ये राजनीति में अब कितना स्पेस मिलता है इस मुद्दे को। तो लोगों से बात करके जानते हैं कि इस पर क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ हो रहा है। सारे एस्पेक्ट्स में हम बात करते हैं। आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित है इस समय पूरे दिल्ली समेत पूरे देश में? देखिए, दिल्ली में क्या है, कहीं भी चले जाओ, कहीं राज्य में बेटी सुरक्षित नहीं है। राजस्थान में भी सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी सुरक्षित नहीं है। क्यों? 3 बेटियों के साथ में वही मामा के राज में शिवराज सिंह चौहान 3 बेटियों के साथ में पेशाब कर दिया जाता है। तो ये कहाँ है बेटी, बताओ ना। उन आरोपियों को क्या सजा दिला पाएंगे वो मामा? योगी आदित्यनाथ जी ने देख लो, शाहजहाँपुर में ये जो कांड हुआ है, क्या बेटी वहाँ सुरक्षित थी? हाथरस कांड में बेटी सुरक्षित थी? जो इस देश के अंदर आज ये बोलते हैं ना, खुद बोलते हैं कि रात के 12 बजे कहीं भी बेटी घूम सकती है। मैं आज यूँ पूछ रहा हूँ, किसी भी हो, कोई भी पार्टी हो, किसी बेटी घूम गई आज तक, उनको हर बेटी को टारगेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि उनको छूट दे दी जाती है। अब छूट दे दी जाती है तो लोगों को ये लगता है कि ये जो है हमारा राज है। आपने देखा होगा इस देश में, मेरे दिमाग में देखा जाए, इस किसी सरकार में देख लो, कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। अगर बेटी सुरक्षित थी ना तो 2 महीने से बेटी नहीं बैठती, 2 महीने से बेटी तो है ना मांगती। आज बेटी को ही टारगेट किया जा रहा है। एक समय हर कोई भी जाति हो, सब पर टारगेट किया जाता है। सरकार क्यों? चाहे कांग्रेस आ जाओ, चाहे बीजेपी आ जाओ, चाहे आम आदमी आ जाओ, कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। और आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है देश की, भारतीय जनता पार्टी, और साथ ही साथ जो डबल इंजन की सरकार भी वो कहते हैं, जहाँ पे चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर और भी कई राज्यों में उनकी सरकार है, तो वहाँ के हालात कैसे हैं? क्योंकि उस समय वहाँ तो प्रदेश में भी देश में भी एक ही सरकार है। तो आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार होने के नाते महिलाएँ ज़्यादा सुरक्षित होती हैं? देखो, महिला सुरक्षित, जो मोदी जी ने देखा ना, महिला का सम्मान, महिला का आदर जो करते हैं, जो इन्होंने नारा छोड़ा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज ना तो बेटी पढ़ पा रही हैं और ना बेटी बच पा रही हैं। क्यों? बेटी बड़े खतरे में है। और बेटी का सबसे ज़्यादा खतरे में कौन लेता है? यही लोग लेते हैं। यही देख लो, अब कोई ना बोलता है इसमें। क्यों? ना तो सुरक्षा के बारे में बोला जाता, ना बेटियों के बारे में बोला जाता, ना महंगाई के बारे में बोला जाता। आज ये है, खाली अपना चुनाव देखते हैं, उन पर झंडा उठवाने का काम करते हैं ये लोग। क्यों करते हैं? एक बात बताइए, हम तो राजनीतिक क्रिया की बात करते ही हैं कि एक पार्टी दूसरे पार्टी की बात करती है, दूसरे पार्टी तीसरे पार्टी की बात करती है, लेकिन महिलाएं, जो महिला सुरक्षा का एक मुद्दा है, क्या सड़क पे निकल के कोई भी लड़की आराम से घूम सकती है रात में? ये सरकार की ही तो सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन समाज के तौर पे क्या क्या कमियां हैं जिस वजह से आज ऐसे हालात हैं? देखिए, बेटी ये बोल रहे हैं ना, रात के 12 बजे कहीं भी घूम सकती है। अगर वो तो सरासर झूठ है, ये पॉसिबल ही नहीं है। देश के किसी भी कोने में चले जाइए, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हो। रोड पे खासतौर पे 12 रात की जो बात की जा रही है, ये तो कोई भी सरकार लागू नहीं कर सकती है। रात के 12 बजे घूमना एक जो है, घूमनी नहीं चाहिए रात के 12 बजे में। रात के 12 बजे घूमने का क्या मतलब है? नहीं, अगर घूमे भी तो सुरक्षा घूमो ना। फिर कैसी सुरक्षा? जो अपने स्वयं सुरक्षा करना चाहिए, अपने मजबूती के आधार चलना चाहिए ना। दूसरे की सुरक्षा क्या देखेंगे? पहले जब तक जो पीछे की सुरक्षा देखेंगे ना, जब तक तो मार के चले जाएगा वो। क्या देखेंगे? फिर बोलेंगे सुरक्षा नहीं थी। अब क्या होगा भाई? लेकिन सवाल यही तो है
कि कोई आदमी अगर रात में जब कहीं जा रहा है तो वो ये क्यों चिंता करे कि उसके साथ कुछ हो सकता है। ये जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है कि उस तरीके का माहौल बनाया जाए पूरे देश प्रदेश में कि आराम से सुरक्षित होकर आप बेफिक्र होकर जा सके दिन में रात में। देखिए, सरकार घोषणा करती है हम सुविधा देंगे, सुरक्षा देंगे, पर वो सुरक्षा दे नहीं पाते हैं, नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने जो बच्चे की ना हर परिवार को फिक्र होती है कि हमारा बच्चा जा कहाँ रहा है। और जब बच्चे को घर वालों की फिक्र ही नहीं है तो क्या सुरक्षा होगी। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि देश में यही है कि महिला कोई सुरक्षा नहीं है, सुरक्षित नहीं है। और महिला सुरक्षित है ही कहाँ, मैं ये बताऊँ ना। महिला सुरक्षित हो, आपने उधर चले जाओ इसमें कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में ही आ जाता है, कटरा भी कश्मीर में आ जाता है। वहाँ बेटी रात के 2 बजे तक आराम से घूम सकती है। अच्छा, इतना सेफ है? हाँ, क्योंकि मैं 2 साल रह के आया हूँ मैं जम्मू कश्मीर के अंदर। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में और इसमें अंदर बहुत फ़र्क है, पड़ जाता है दिल्ली में। लेकिन जम्मू कश्मीर को तो काफ़ी बदनाम किया जाता है वहाँ टेररिज्म के नाम पे। ये सब दिखावा होता है, ये सब झूठ है। आप जाके देखिए ना जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ इतना सच्चाई है कि वहाँ तुम खुले से सिगरेट नहीं पी सकते। अच्छा। अगर वहाँ से सिगरेट पियोगे ना 500 का फंड लगता है, जुर्माना, फाइन लगता है। अगर यहाँ खुले से में तुम दारू पी रहे हो, खुले में सिगरेट पी रहे हो, कहाँ से होगा बैन? सरकार यहाँ बैन लगा पाएगी? इसी से सारे तो सरकार चल रही है, नशा मुक्ति से। नशा मुक्ति से या नशा करवाने से? नशा में तो यहाँ बेचा जा रहा है। बेचा जा रहा है, नहीं, वो सप्लाई करवा रहे हैं, सप्लाई करवा रहे हैं। आप वहाँ चल देख लो, कुछ नहीं है, सेफ आदमी रह सकता है। खुले में कोई नहीं, बीड़ी नहीं पी सकता, दारू भी नहीं पी सकता है वहाँ इतना बैन लगा रखा है। यहाँ क्या सरकार क्या हो रहा है, उल्टे दे देते। अगर पार्टियों की बात की जाए तो आपको लगता है कोई ऐसी पार्टी आपके नज़र में है जो आपको लगता है कि महिलाओं के लिए कुछ कर रही है, जो कुछ प्रोग्रेसिव नज़र आता हो? देखिए, कोई भी हो, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या हो, ये क्या है, नीला बहुजन समाजवादी पार्टी का लग रहा है आपको? नहीं, ये किसका, बाबा साहब का निशानी। बीएसपी वालों की भी निशानी यही है। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि बीएसपी के हो, बीमार आइडियलाइज तो बीएसपी वाले आइडियलाइज तो उसी को करते हैं ना, बाबा साहब को ही तो आइडियलाइज करते हैं। भीम आर्मी का रंग कौन सा है? यही रंग है। यही रंग है ना, तो फिर रंग के कपड़ों पे मत जाओ। आप ही तो दिखा रहे हैं। दिखा रहा हूँ मैं, किस लिए? क्योंकि इन बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है ना, अभी मैं आया था ना, संविधान के बुराई करने लगे थे। कोई बाबा साहब का अगर कोई पर्चा फाड़ दे तो उस पर कौन सा देश कर दर्ज होना चाहिए? यहाँ का खुद पुलिस प्रशासन उसे बचाने में लगा है। मतलब भेदभाव हो रहा है। भेदभाव हो रहा है। अगर कोई बन जाए यहाँ, अगर कोई 4 बार जाति बिठा दी जाए, एक ब्राह्मण, एक हिंदू, एक जाटव, तो उन्हें क्या समान माने जाओगे? अलग अलग माने जाओगे या एक ही समान माने जाओगे ना? और तुम अगर उससे बोल दोगे तुम नीचे बैठ जाओ, तो ये भेदभाव होता है। तो आप कह रहे हैं कि जातिगत भेदभाव अभी भी है। एक दलित समाज की जो बेटी आती है ना, दलित को टारगेट सबसे ज़्यादा किया जाता है, कहीं भी देख लीजिए। क्यों? बहुजन समाज में क्यों टारगेट किया जाए? बहुजन जो सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहले डिग्री हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से लेकर आए थे। जब जाके विदेश गए, अमेरिका गए, वहाँ भी नाम उनके आने से पहले ही वो यूनिवर्सिटी बन गई थी उनके नाम पे। हाँ, और क्या उन्होंने कहा, क्या नहीं किया उन्होंने, बताओ? उन्होंने तो अपने बंदे के बच्चे के बलिदान दे दिया। इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया था ना, राजीव गांधी ने बलिदान दिया था ना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितना बलिदान दिया? मुझे आज एक गिनती में लगवा दो, किन लोगों ने दिया है? सुन लीजिए, इन्होंने खुद 700 किसानों का, अरे कहते तो है गोडसे ने बलिदान दिया है। कुछ नहीं है। सुन लीजिए, 700 किसानों का बलिदान ले लिया। वही देश के प्रधानमंत्री जंतर मंतर पे पहलवानों को, यही नरेंद्र मोदी खुद बोलते थे कि मेरी बेटी है, एक परिवार की बेटी है, ठीक है। और वही बेटी को उनको खींचा जाता है रोड के अंदर, और ये तिरंगा देख रहे हो, ये तिरंगा दिखा दीजिए, फोक्स दिखा दीजिए, ये तिरंगे का अपमान किया जाता है। तिरंगे का अपमान कौन करता है? देश का प्रधानमंत्री। रोडों पर खींचा जा रहा था, हैं? और एक मुनमुन राष्ट्रपति जो एससी समाज से आती है, वो भी नहीं बोलती, द्रौपदी मुर्मू उनका नाम। कर दी। जब एक अगर देखा जाए ना, 738 का बायोडाटा दिखाता था, आज वो खुद आज वही उनके मुंह पे चुप्पी लगा दी। क्यों लगा दी?
क्यों नहीं बोलने दिया भैया? क्योंकि उन्हें करना था। मणिपुर वाला कांड देख लीजिए, मणिपुर वाला भी। वो अगर मोटा मोटी बात की जाए तो मतलब कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है आपके हिसाब से, और ये बात सच भी है। अगर ओवरऑल देश की जो हालत है महिला सुरक्षा के नाम पे, तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र आए, क्योंकि हर प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, हर जगह एक ही चीज़ है कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है। और सिर्फ जो सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी है, साथ ही साथ जो एक सामाजिक तौर पे भी एक जिम्मेदारी है कि इस तरह का माहौल बनाया जाए कि कोई भी रात में लड़के हो, लड़कियां हो, आराम से घूम सके। ये माहौल देने का काम जो है समाज के तौर पे हमारे ऊपर ही आता है। तो कैसी लगी हमारी स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताओ, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।